तो हाय दोस्तों, आपके प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करेंगे एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आज हम करेंगे क्लास टेंथ एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी, जिसका पहली प्रश्नावली क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। हम क्या करते हैं, चैप्टर को खत्म तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में हम जानते ही नहीं है कि वास्तविक संख्या होते क्या है, परिमेय संख्या होते क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, होल नंबर क्या है, हमको पता ही नहीं है, चैप्टर खत्म कर लेते हैं। तो इसीलिए आज इसी के ऊपर आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ और ऐसा समझा दूंगा आप जिंदगी भर याद रखोगे कि परिमेय संख्या होती क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, सबको एक क्लास में फिनिश कर दूंगा। तो देखो सही से समझना है। पहले आते हैं कि पहला जो चैप्टर है क्लास 10th में वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मेरे दोस्त इसको तो कर लेते हैं, एक्सरसाइज को खत्म कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो मैं बताता हूँ, आराम से समझना। वास्तविक संख्या होती है, परिचय, इसका परिचय बताता हूँ मैं। परिचय तो वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। कैसे? परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। भैया उदाहरण दीजिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त परिमेय संख्या अभी समझना कैसे। परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या या पहले इनको बताता हूं मैं, ठीक है ना। परिमेय संख्या होती क्या है, उसके बाद में वास्तविक संख्या के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। परिमेय संख्या होती है कि ऐसी संख्याएं जिसे या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो Q होगा, Q जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। कैसे? देखो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देख लो। उदाहरण क्या है, जैसे 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। 2 कहाँ क्या है, इसमें P है, 3 क्या है, Q है। वो हो गया ना P/Q के रूप में, होगा ना P/Q के रूप में। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। और देख लो एग्जाम्पल, जैसे 5/10 हो गया, 5/10 ये होगा P, ये होगा Q। क्या ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या के रूप में है। आप बोलोगे भैया बिल्कुल है परिमेय संख्या के रूप में। और एग्जाम्पल लो और ले लो, जैसे 2.0। जब हम, क्या ये परिमेय संख्या है? भैया बता दो। देखो जब हम पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे एक 0 आ जाता है, ठीक है। अब क्या बन गया ये 20/10, क्या बनेगा 20/10। जब हम 10 का भाग 20 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। अब ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय बताओ। आप बोलो भैया इसके नीचे 1 मान लो, तो ये क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। ये क्या हो जाएगा, P, और ये क्या हो जाएगा, Q, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बताओ कि √9 जो है ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आप बोलोगे भैया √9 जो होता है 3 का वर्ग होता है। किसका? 3 का वर्ग होता है। अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ तो ये P/Q के रूप में हो गया, P/Q, ठीक है। ये P है और ये Q है। ये क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अब जो Q बराबर नहीं होगा 0 को, भैया ये क्या लिखा है, तो मेरे दोस्त जो अगर मैं 3 मान लूँ, 3/0, ये क्या है, P है, और ये क्या है, Q है। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जो Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, और ये क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और जो ये P और Q होते हैं, क्या होते हैं भैया, ये पूर्णांक होते हैं। दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं बताऊंगा। इनके जो चाचा, ताऊ, पापा, नाना जो आएंगे सबको बताऊंगा, चिंता नहीं लेने का, ठीक है। और अपरिमेय संख्या, आवाज आओ अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या होती हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है कर लो, ठीक है। ये क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। भैया एग्जाम्पल दे दो जो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखो उदाहरण, कैसे, √3 हो गया,
√3 कोमा √5 हो गया, ठीक है, और √25 अपॉन √3 हो गया, ठीक है। पी बटे क्यू के रूप में नहीं है। आप बोलो भैया ये पी है और ये क्यू है, मेरे दोस्त नहीं है। अगर यहाँ पर 9 होता तो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो 25 अपॉन 3 हो जाता, वो हो जाती परिमेय संख्या, ठीक है। ये परिमेय संख्या नहीं है। जैसे क्या हो गया, √31 अपॉन √3 हो गया, ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब समझ लो वास्तविक संख्या होती क्या है, वास्तविक संख्या होती क्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या मैंने आपको क्या बताया है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या है, तो मैंने आपको बताया परिमेय संख्या जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पर भी, एग्जाम्पल 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, √25 अपॉन √36 हो गया। भैया कैसे है परिमेय संख्या, तो √25 किसका वर्ग होता है, 5 का, 36 किसका होता है, 6 का। पी बटे क्यू के रूप में बन गई है ना। अब बोलो भैया बिल्कुल बन गई। अब अपरिमेय संख्या ले लो, दोनों प्रकार की संख्या ही तो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है ना। अब अपरिमेय संख्या कैसी होती है, √3 हो गया, √5, √6 अपॉन √3 हो गया। ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। √31 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। उम्मीद करता हूँ तीनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अब समझते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या जो होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं एक से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक। आगे हुए समझ में कैसे, एक से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब आप चौथी, पांचवी, तीसरी क्लास में होंगे तो आपने कैलेंडर देखा होगा, कैलेंडर देखा होगा जिसमें 1 से लेकर 100 तक जो संख्या लिखी होती हैं और अनंत तक भी, वो सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, प्राकृतिक संख्या होती कहाँ है, क्या है, तो 1 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जो होंगे क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगे, ठीक है। क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगे। उम्मीद करता हूँ आगे होगी समझ में। अब क्या पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुई है, पूर्ण संख्या किससे शुरू हो जाएंगी। इसमें कुछ नंबर कम सा लग रहा है मुझे प्राकृतिक संख्या में, तो आप बोलो भैया 0 कम है, 0 नहीं है, और हम 0 लगा दें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएंगे। क्या बनेंगे, पूर्ण संख्या बन जाएंगे। देखो 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर मैं इसमें 0 लगा दूं 0 और फिर इन गिनती को लिख दूं 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जो होंगे मेरे दोस्त क्या होंगी, पूर्ण संख्या होंगे। क्या होंगे, पूर्ण संख्या होंगे। आगे होगी यही बात समझ में, ठीक है, पूर्ण संख्या होंगे। अब क्या आता है, अब आता है पूर्णांक संख्या। इसका भाई है ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है, ठीक है। अब आते हैं ये जो है प्राकृतिक संख्या चाचा ताऊ की है ये। अब करते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्या मतलब ये वाली, ठीक है, और ऋणात्मक संख्या माइनस में जो आते हैं के एक सम्मिलित मतलब दोनों बराबर सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। सम्मिलित समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे मतलब ऋणात्मक और पूर्ण संख्या, मतलब ये संख्या और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। कैसे भैया समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दे दो। बहुत बढ़िया, लो एग्जाम्पल, कितने लोगे। जैसे अगर मैं 0 को बीच में बिठा दूं कि मेरे दोस्त तू बीच में आ जा, या पूर्ण संख्या बोलिए ना इसने पहले, पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये जाते ये 5 लगा लो, ये अनंत तक, ठीक है। अब इसने क्या बोला, बन जा सही से इंटीजर। अब और पूर्ण संख्या हो गई, और ऋणात्मक संख्या अगर हम राइट हैंड पे जाएंगे, सही से समझना है, अगर हम राइट हैंड पे जाएंगे तो प्लस आएगा, और लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो भैया माइनस आएगा। -2, -3, -4 अनंत, ये ठीक है। -5 भी लगा दो, चलो -5। ये क्या होंगे, ये जो हो जाएंगे ये पूर्णांक संख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या आपकी समझ में आ गई होगी, दिमाग में उतर गई होंगी, ठीक है। तो दोस्तों अब करते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होती क्या है।
तो भाज्य संख्या जो होती है मेरे दोस्त, मेरे भाई, भाज्य संख्या होती है वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए। समझ रहे हो? ये नहीं समझे एक बार समझा दो। देखो, वह संख्याएं जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। कैसे मेरे दोस्त? ऐसे देखो, जैसे, ऐसे, जैसे, कैसे, तीन शब्द बन गए, कोई बात नहीं। देखो, जैसे दो ले लो, दो, तो भाज्य संख्या जो होती है चार क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जो होती है चार से शुरू होती है। किससे? चार से। 4, 6, 8, 9 और क्या हो गया 10, क्या होते हैं? भाज्य संख्या होती हैं। भैया सही से समझाओ, मजा नहीं आ रहा। सुनो, देखो, वह संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। 6, जैसे ये 4 है, 4 को हम कितने तरह से विभाजित कर सकते हैं? 4 को देखो 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, और स्वयं 4 से विभाजित हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कितने हो गए? 2 या 2 से अधिक हो गए या ना हो गए? नहीं आई समझ में? 16 ले लो, 16 कितने से विभाजित हो जाएगी? बताओ। 1 से हो जाएगी, 1 से, 2 से हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, 8 से हो जाएगी और 16 से हो जाएगी। देखो कितने गुणनखंड हो गए इनके। देखो, ये थोड़ी ने बोला था, यही इसने बोला था कि वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। कितने गुणनखंड हो गए इनके? देखो आगे होगी समझ में। जैसे 4 पे 6, 8, 9, और 9 समझ लो तुम। 9 फिर बोलोगे भैया 9 कैसे हो जाएगी? देखो, 9 जो होती है, 9 ये होती है भाज्य संख्या। क्या होती है? भाज्य संख्या। अब इसके कितने गुणनखंड बनेंगे? 1 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी और फिर 9 स्वयं से विभाजित होगी, ठीक। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कितने हो गए? 3 हो गए, 2 से अधिक हो गए। आगे हो गया अब समझ में, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 10 मान लो, 12 हो गई और 14, 16 क्या होते हैं? भाज्य संख्या होती हैं। अब भैया अभाज्य संख्या क्या होती हैं? फिर भाज्य तो आपने चलो बता दी, अभाज्य संख्या क्या होती हैं? हम है ना मेरे दोस्त, हम बताएंगे। देखो, वह संख्या जो स्वयं से, मतलब अपने आप से ही, स्वयं से तथा एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो, मतलब 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो और किसी से विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। कैसे भैया, कैसे? तो देखो एग्जाम्पल देख लो। जैसे 2 हो गया, 2, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और जी 13 हो गया और जी बताओ जल्दी 17 हो गया और जी क्या हो गया 19 हो गया और जी 23 हो गया। ये क्या है? सब अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। भैया समझ में नहीं आया, सुनो सही से। इसने बोला है कि वह संख्या जो स्वयं से, मतलब अपने आप से ही, और तथा एक के अलावा दूसरे से विभाजित ना हो। मतलब 2 जो है 2, ये तो 1 से विभाजित हो जाएगी, 1 से, और 2 से विभाजित हो जाएगी। और बताओ किसी से विभाजित हो रही है? किसी से विभाजित हो रही है? आप बोलो भैया बिल्कुल नहीं हो रही। यही इसने बोला था, स्वयं से हो और 1 से हो और किसी से विभाजित ना हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझे? जैसे 3 ले लो, 3 एक तो 1 से होगी और एक अपने आप से होगी विभाजित, 3 से होगी, ठीक। 5 ले लो, 5 एक तो अपने आप से 1 से होगी और 5 से होगी और किसी से नहीं होगी विभाजित। बताओ, अब बोलो भैया नहीं होगी। अच्छा, उम्मीद करता हूँ भाज्य और अभाज्य संख्या आपके समझ में आ गए होंगे। दोनों भाई हैं, भैया हैं दोनों, ठीक है, आपके समझ में आ गए होंगे। भैया एक और होती है, वो क्या बोलते हैं उनको? क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या और होते हैं, सहभाज्य संख्या और होती हैं, ठीक है। सहभाज्य संख्या क्या होती हैं? तो सहभाज्य होती हैं वह संख्याएं जिनमें से कोई भी उभयनिष्ठ नहीं लिया जा सकता उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं।
संख्या कहते हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्या कहते हैं। भैया समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दो जब अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो जैसे जैसे क्या ले लें हम, 2 और 3 ले लें, 5 और 7 ले लें, और 11 और 13 ले लें। क्या इसमें से कोई कॉमन लेके दिखा सकता है? बताओ, क्या इसमें से कोई कॉमन लेके दिखा सकता है? मतलब उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन लेना। ठीक है, क्या इसमें से कोई कॉमन लेके दिखा सकता है? आप बोलोगे भैया नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता। यही क्या होती है? सहभाज्य संख्या होती हैं, यही सहभाज्य संख्या होती हैं। इन्हीं को सहभाज्य संख्या बोला जाता है, जिसमें से कोई उभयनिष्ठ नहीं लिया जा सकता। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, आपकी समझ में जो मैंने बताया है आपकी समझ में आ गया होगा। सम विषम संख्या होती हैं, उन्हें तो आपको यार बालक बालक जानता है, उन्हें सम विषम संख्या को सम होती हैं 2 4 6 8 10 क्या होती हैं? सम होती हैं। और विषम संख्या क्या होती हैं? एक क्या है? एक विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 क्या होती हैं? ये विषम संख्या होती हैं। इनको तो बालक बालक जानता है। अगर मैं पूछूँ ना 2 साल के बाद, सॉरी 6 7 साल के बालक से कि बता सम संख्या क्या होती हैं, भैया सम संख्या पूछ रहे हो, 2 4 6 8 की सम संख्या होती हैं, इन्हें बालक बालक जानता है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है सम और विषम संख्या को। तो दोस्तों अब सही से समझना है, कल हम क्या करेंगे? कल एक्सरसाइज क्लास 10 कक्षा 10 की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसमें क्या है? वास्तविक संख्या है, जो कि मैंने वास्तविक संख्या की आपको जानकारी दे दी है। वास्तविक संख्या क्या होती है, उनके बालक, बच्चे, नाना, पापा, फूफा सब बता दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम सवालों को सॉल्व करेंगे। कल क्या करेंगे? सवालों को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1 में जो सवाल हैं उनको सारे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको पता है क्लास 12 की मैथ चली रही है, वो आपकी चलती रहेगी। समाकलन में पहुंच गए हैं, समाकलन खत्म कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं और अपना क्या करना है? ख्याल रखना है। ठीक है।